बैंकों के निजीकरण को लेकर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। भारत सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है, जिससे लोगों ने जमा किए पैसे खतरे में पड़ सकते हैं। बड़े बड़े लोग बैंकों के पास से लोन लेकर देश छोड़कर भाग जाते हैं। इन जैसे डिफॉल्टर पर क्रिमिनल कानून के तहत केस दर्ज करना चाहिए और साथ ही सरकार बैंक कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की बात भी कर रही है। सरकार ने बैंक की सेवा पर सर्विस टैक्स भी लगाया है। अगर सरकार ने बैंक यूनियन की मांग नहीं मानी तो 15 सितंबर के दिन सारे बैंक कर्मचारी लोकसभा के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, बैंकिंग रिफॉर्म हो चाहता है। बैंकिंग रिफॉर्म के अंदर बैंक प्राइवेटाइजेशन, बैंक ग्लोबलाइजेशन, बैंक अमालगमेशन, बैंक मर्जर चाहता है। हमारा देश का बैंकिंग इंडस्ट्री का इतिहास है, वो जनता का सेविंग्स 110 लाख करोड़ पैसा, वो जनता का पैसा, देश का पैसा सेविंग्स बैंक के अंदर है। उनका सुरक्षा चाहिए। बड़ा लोग को, किंगफिशर मलया को 9,000 करोड़ दे दिया, वापस नहीं आ रहा है, उनके पास पैसा है। इसलिए हमारा डिमांड है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तरफ से, वो बड़ा बड़ा लोग को पैसा दिया, वो विलफुल डेलिबरेट चीटर्स हैं, उनके कारण नुकसान हो गया बैंक को, वो डिफॉल्टर्स को क्रिमिनल एक्शन करना पड़ेगा। आज सिविल केस चल रहा है, बहुत लंबा है, इनके कारण जल्दी से जल्दी रिकवर करने का क्रिमिनल एक्शन। सेकेंड पॉइंट इज दैट सर्विस चार्जेस इन स्टेट बैंक। वो स्टेट बैंक का बहुत लोग अकाउंट है, सादा लोग का, वहां बैंक एटीएम सर्विस चार्जेस, दिस अकाउंट चार्जेस, डिपॉजिट चार्जेस, विड्रॉयल चार्जेस, सबको सर्विस चार्जेस बढ़ा दिया। वो अनफेयर है, अन्याय है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम वित्त मंत्री से हम डिमांड कर दिया, वो इंटरफियर कर लो, वो वापस ले लो। वापस नहीं करेगा तो वो इशू में भी हम लड़ेंगे। वो देश का हित में नहीं होगा, जनता का हित में नहीं होगा। वो बड़ा लोन नहीं आ गया, उनके कारण थोड़ा लॉस होता है, वो रिकवर कर लो। सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन बरोड़ा यूनिट ने एआईबी जनरल सेक्रेटरी અને સેન્ટ્રલ બેંકના પ્રેસિડેન્ટ કોમરેડ વેંકટાચલમને જોઈન્ટ વર્કિંગ કમિટી માટે વડોદરા જેવી સંસ્કારી નગરીમાં આમંત્રણ આપ્યું હતું અને પૂરા દેશમાંથી 152 ડેલિગેટ્સ અહીં આવ્યા ને એ બધાએ જે ચર્ચા કરી એમાં સળગતો પ્રશ્ન બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીને બચાવવાનો હતો અને કોમરેડ CH વેંકટાચલમના નિર્દેશ મુજબ જો ગવર્મેન્ટ બેંકની સામે, બેંકના કર્મચારી સામે ડિફોલ્ટર અંગેનો કોઈ પણ સચોટ નિરાકરણ નહીં લાવે તો લડત આપીશું અને એમાં વડોદરાનું યુનિટ એમને ખૂબ સફળતાપૂર્વક સાથ આપશે અને ગુજરાત સળગાઈ જાણશે।